एक दिन जिया अपने मौसी के घर बैठकर टीवी देख रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर कोई आया था। दरवाजा खुला हुआ था। जिया ने जाकर देखा तो बाहर कोई रिश्तेदार दरवाजे पर खड़ा था। मौसी ने उसे अंदर बुलाया। जिया को इससे कोई मतलब नहीं था कि घर में कौन आया है। उसे बस अपनी टीवी देखने से मतलब था, जो वह बड़ी ध्यान से देख रही थी। इतनी देर में रिश्तेदार भी उसी कमरे में आकर बैठ गए जहां जिया तकिए से टिककर टीवी देख रही थी। लेकिन रिश्तेदार के साथ जो अजनबी चेहरा कमरे में दाखिल हुआ तो जिया का ध्यान अचानक उस चेहरे पर चला गया। सांवला सा चेहरा था। जिया चुपचाप उठकर दूसरे कमरे में चली गई। मौसी मेहमानों के लिए नाश्ता बना रही थी। वह दरअसल जिया के सामने वाले घर में रहता था। उसका नाम राहुल था। बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में जिया गरम गरम पकौड़े लेकर कमरे में आए। उसने जिद कर करके बड़े प्यार से उन लोगों को पकौड़े खिलाए। नाश्ता चल ही रहा था कि जिया उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। रास्ते में कुर्सियां रखी हुई थी, जिन्हें हटाते हुए राहुल ने जिया के लिए रास्ता बना। बस फिर क्या था, राहुल का शराफत का असर जिया पर जादू कर गया। बातों का सिलसिला खत्म हुआ और मेहमान अपने घर को चले गए। लेकिन इसके साथ ही एक और भी सिलसिला चल पड़ा था। हर शाम अब जिया अपने छत पर जाती तो उसकी नज़र घर के सामने वाले घर पर होती, जिन्हें घर के छत पर किसी के आने का इंतजार रहता था। कुछ दिनों तक यही चलता रहा, लेकिन जिया के साथ कुछ अजीब वाकया हुआ। जिया जिस सामने वाले घर पर उस चेहरे का इंतजार करती थी, वह उसे वहां नहीं दिखा, बल्कि उसके बगल वाले छोटे से घर की छत पर जरूर कोई उसे देखने के लिए रोज आया करता था। जिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह यह जानने का प्रयास कर रही थी कि क्या यह वही शख्स है जो उसके घर का मेहमान बनकर आया था और दिल में बस गया, या फिर कोई अजनबी चेहरा है। लेकिन यह चेहरा अजनबी तो नहीं लगता, बहुत कुछ जाना पहचाना और अपना सा लगता है। जिया ने अभी 10वीं की परीक्षा पास की थी। वह गर्मी की छुट्टियां थी जब छत पर हर शाम एक दूसरे की झलक दिखाई देती थी। घर बहुत पास भी नहीं था, इसलिए चेहरा भी धुंधला सा दिखाई देता था, लेकिन छत पर उसका होना ही दिल को सुकून देता था। दोनों एक दूसरों की निगाहों से छुपते छुपाते एक दूसरे को देखा करते थे और अब यह आदत बन चुकी थी कि शाम से लेकर रात को घर छत पर सोने तक निगाहें उस छत पर होती थी। सुबह उठते ही निगाहें उस छत पर होती थी। अब जिया को वह सांवली शक्ल कुछ भोली सी लगने लगी थी। गर्मी की छुट्टियों का हर दिन लगभग ऐसे ही गुजरने लगा। उधर राहुल भी 12वीं क्लास पास करके इस साल कॉलेज में दाखिल होने वाला था। अब यह सिलसिला बढ़ने लगा था और जिया की सहेलियां भी अब जान चुकी थी। कॉलेज खुल चुके थे। जिया की सहेली नीतू भी इस बार कॉलेज जाने वाली थी, जिसका उत्साह जिया और खुशबू पर भी चढ़ा था। भले ही जिया और खुशबू स्कूल में थे, लेकिन तीनों मिलकर घंटों तक स्कूल, कॉलेज और दुनिया जहान की बातें करते और हंसी ठहाके लगाते। गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई और खुशबू के स्कूल शुरू हुए और नीतू के कॉलेज। अब तीनों सहेलियां के बीच चर्चा का नया विषय केवल कॉलेज के किस्से थे, जो नीतू उसे सुनाती थी और तीनों मिलकर मज़े से चर्चा करती। कॉलेज के दिन में पहला प्यार न हो ऐसा कम ही होता है। अब नीतू को भी कॉलेज में कोई पसंद आने लगा था, जिसके बारे में खूब बातें होती थी। नीतू किस्से सुनाती और जिया अपने छत वाले किस्से। जब से जिया के स्कूल खुले थे, राहुल रोज सुबह उसे स्कूल के समय पर दिखाई देता था। राहुल ने जिया को देखने के लिए सुबह की सैर शुरू की थी। जिया स्कूल जाती होती और उधर से राहुल सैर करके लौटता और दोनों की नज़रें मिलती। धड़कते दिल से एक दूसरे को देखकर दोनों आगे निकल जाते। एक बार जिया, नीतू और खुशबू कहीं साथ में जा रहे थे, तभी उसकी नज़र राहुल पे पड़ी। जिया ने खुशी के मारे फूले नहीं समाया और खुशबू को बोली, देखो यही है वह लड़का जिसको मैं पसंद करती हूँ। जिया की बात सुनकर नीतू कुछ देर चुप सी हो गई। जिया के बहुत पूछने पर नीतू ने बताया कि वह भी इसी लड़के को पसंद करती है। चूँकि राहुल भी जिया को पसंद करता था, इसलिए नीतू साइड हटना ही उचित समझी। अपनी दोस्ती निभाते हुए नीतू राहुल का नाम पता करके जिया को बताया। बस फिर क्या था, नाम और सरनेम जानकर तो टेलीफोन डिक्शनरी में से नंबर ढूंढने का प्रयास किया। 2-3 रॉन्ग नंबर लगाने के बाद राहुल के घर का असली नंबर भी मिल गया था, लेकिन उसने कभी फ़ोन नहीं उठाया। एक काम, जिया अपनी सहेली नीतू के घर पर एक शाम खिड़की से बाहर झांक रही थी। शाम
करीब 4 बजे का समय था। तभी उसे दूर से राहुल आता हुआ दिखा। तीनों जाकर गली में खड़े हो गए, लेकिन राहुल बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। जिया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर वह ठीक हो गई। जिया कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई थी, किसी शादी में। तभी शर्मीले स्वभाव के राहुल ने नीतू से उसके घर का नंबर पता किया और जानने इंडिया दिखाई ना दिया तो देने का कारण भी पूछा। जिया के दिखाई न देने का कारण भी पूछा। जब जिया घर वापस लौटी तो अपने सबसे प्रिय जगह छत पर जाकर राहुल को निहार रही थी। इतने में नीतू आ गई और जिया से उसके घर चलने का जिद करने लगी। जब जिया नीतू के घर पहुंची तो कुछ ही देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। नीतू ने कहा, उठा ले, तेरे लिए ही है। यहीं से जिया और राहुल की पहली बात शुरू हुई, जहाँ दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना। अब अक्सर दोपहर के वक्त बातें हुआ करती थी, जब जिया के घर पर कोई नहीं होता। सुबह इशारों में फ़ोन करने का समय बता दिया जाता और जिया अपने घर के 2 फ़ोन में से एक का कनेक्शन निकाल देती ताकि दूसरे फ़ोन से कोई उसकी बातें न सुन ले। धीरे से मोबाइल फ़ोन का ज़माना भी आ गया और दोनों की मैसेज और कॉल से रातों को बात होने लगी। अब रिश्ते को 3 साल से ज़्यादा हो चुके थे और जिया ने 12वीं पास कर ली थी। अब जिया ने मुंबई के कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। दोनों के बीच ये तय हुआ कि राहुल हर महीने जिया से मिलने मुंबई आएगा। यहाँ भी दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ, लेकिन 2 साल बाद ही जिया की ज़िंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए। राहुल कभी मुंबई नहीं आया और जिया को भी एहसास हो गया कि राहुल पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन जिया जानती थी कि इतना आसानी से राहुल को नहीं भूल पाएगी, क्योंकि पहला प्यार जो था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। धन्यवाद।